तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। मेरी पुरानी किताब इसलिए इसने 3.2 लिख लिया है मैंने गलती से। तो हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल कीजिए। और हमारा पहला क्वेश्चन, कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से हल करते हैं। तो अब हम हल करते हैं और हम मान लेंगे कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, क्या मान लेंगे कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y। माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार हल करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो हम प्रश्नानुसार हल करेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने? 10 विद्यार्थियों ने। ठीक है, मतलब लड़की लड़के दोनों मिला के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 10, मतलब 10 कुल विद्यार्थी हैं। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब कितनी अधिक हो? 4 अधिक हो। तो लड़कों की संख्या को क्या माना है हमने? x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 अधिक है तो y बराबर हो जाएगा x + 4, क्योंकि 4 अधिक है तो x + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका होगा पक्षांतर, तो x + 4 और ये यहाँ पे प्लस का है और इस तरफ आएगा पक्षांतर होगी तो माइनस का हो जाएगा। तो x + 4 - y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नीचे पुनः पक्षांतर करेंगे तो x - y बराबर, ये प्लस का 4 है तो उस तरफ माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम इसे ग्राफीय विधि से हल कर लेंगे। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था। तो हम लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल करने पर, विधि से। ठीक है, हमारा क्या था? पहला समीकरण x + y बराबर 10। अब इसका हम पक्षांतर कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर y - 10 हो जाएगा। 10 - y, सॉरी 10 - y। हम एक ठो बनाएंगे सारणी, छोटी सी सारणी बनेगी, इसी की मदद से हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो अब हम सारणी बना लेते हैं। और x और y लिख देते हैं। अब देखो x बराबर 10 - y है, हम y के मान रख के x का मान निकालेंगे। जैसे y का मान हमने 0 रख दिया तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 10, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे y का मान हमने अभी 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा? 10 - 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 10। यहाँ पे 10 ही आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने रख दिया 1, ठीक है 1 रख दिया तो 10 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 1 बराबर हो जाएगा 9। तो यहाँ पे अगर y का मान 1 रखते हैं तो हमारा आएगा 9। यदि y की जगह 2 रखते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 10 - y बराबर 10 - 2 बराबर 8। तो क्या हो जाएगा? x का मान 8 आ जाएगा यदि y का मान 2 रखते हैं तो। ठीक है, तो समीकरण हम लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, अब हम लिखेंगे x - y बराबर -4। अब हम यहाँ पर फिर से x का मान निकालेंगे तो -4 और यहाँ पर माइनस का y है तो प्लस का y हो जाएगा। फिर से वैसे ही सारणी बनाएंगे हम। ठीक है, फिर से ही हम वैसे ही सारणी बनाएंगे। अब यहाँ पर भी x और y लिखेंगे। अब x और y के मान रखेंगे। जैसे यदि हमने x का मान रख दिया, हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हमने y का मान रख दिया 0, जो कुछ मान वहाँ पे रखे थे वही यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। ठीक है, से अब -4 आ गया, यहाँ पे ही -4 आएगा।
आप यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हो y की, लेकिन आपका आंसर होना चाहिए ऐसी संख्या लो, ठीक है। अब अगर अपन ने 1 ले लिया तो 4 में से 1 गई तो -3, और अगर 2 ले लिया तो -2, -4 + 2 बराबर -2, ठीक है, -2 आ जाएगा। अब ये भी हमारे इसके भी मान निकल आए बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है। आपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इन दोनों समीकरण को एक छोटे से पेपर में लिख लेता हूँ ताकि बाद में मुझे बार बार पेज पलटना ना पड़े ग्राफ बनाते समय। तो पहले हम समीकरण 1 के लिख लेंगे, x और y के मान, ठीक है। क्या थे हमारे पास मान? 10, 0, 9, 1 और 8, 2, ठीक है। और समीकरण 2 के मान भी ले लेंगे क्योंकि फिर ग्राफ में बार बार पलटना पड़ेगा, तो फिर वैसे में समझ जाएगा वीडियो को, वैसे भी लंबी हो जाती है और मेरे यहाँ पे नेटवर्क का भी इशू है। तो फिर -4, 0, -3, 1 और -2 और 2, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। हम आते हैं अपने ग्राफ की ओर। हम अपना ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले नॉर्मली जो ग्राफ बनता है अपने को वैसे लाइनें वगैरह खींच लेनी है, मेरी तरह ऐसे ही बनाना है आपको ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे +x हो जाएगा, यहाँ पे -x, यहाँ पे +y और यहाँ पे -y, ठीक है। और यहाँ सेंटर में हो जाएगा 0। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको बनाते जाना है। जैसे ये x और y के मान है, अब ये x है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 2, 3, जहाँ तक की ज़रूरत पड़े सिर्फ वहाँ तक ही लेना है, ठीक है। जहाँ तक कि अपन लोगों को ज़रूरत पड़े वहाँ तक ही लेना है, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी अपन को, ठीक है। तो हाँ, अपने ग्राफ आगे बनाते हैं। हमारे पास क्या था? y का 0 और x का 10, ठीक है। देखो x की भी 10 की भी ज़रूरत पड़ गई अपन लोगों को। y का 0, x का 10, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है? 9 और 1। अब देखो 9 के ऊपर 1, यहाँ पे इस वाली लाइन में 1 आ रहा है, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे बिंदु हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है? 8 और 2। अब 8 पे यहाँ पे 8 है और 2 यहाँ पे है तो यहाँ पर बिंदु आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे बन गया हमारा। अब यहाँ पर 8 और 2 हो जाएगा, ये लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा 9 और 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 और 0, ठीक है। ये आपको 12th में ही बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसलिए आपको पढ़ लेना है। और यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच देंगे। ऐसे ही आपको करना है बिल्कुल, वरना आपको नंबर कटेंगे आपके। तो ऐसे ग्राफ बनाना है आप लोगों को। अब हम समीकरण 2 का भी ग्राफ बना लेंगे बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे x और y की क्या मानते हैं? -4 और 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बिंदु हो जाएगी। अब आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा ना। तो -4 और 0 को यहाँ पे बिंदु आ जाएगा, और -3 और 1 का जो 3 है और यहाँ से 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और -2 और 2, अब यहीं पे -2 है और 2 यहाँ पे है दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब ये यहाँ से लाइन हो गई। अब यहाँ से भी हम लोग बिंदु निकाल देंगे, ठीक है। ये हो गए -2 और 2, ये हो गया -3 और 1, और ये हो गया हमारे पास -4 और 0, ठीक है। और यहाँ पे भी हम वैसे ही लाइन खींच देंगे। ऐसे ही बनाना है आप लोगों को ग्राफ, गलती नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ही बना दिया हमने। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन है, ये x + y = 10 वाला समीकरण है हमारा। और जो ये वाली रेखा है हमारी, ये है x - y = -4, ठीक है। अब जो ये दोनों लाइनें हैं ये हमारी कटान बिंदु हो गई। तो इसके सामने है, जो देखो इसके सामने है एक ठो, तो ये हो गई x वाली बिंदु। ये हमारा x का मान हो गया कितना? 3। ये हमारा x का मान हो गया 3। और ये यहाँ के बिल्कुल सामने ये y का मान हो गया। देखो यहाँ पे 7 हो गया, ये 7 y का मान हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो x का मान यदि 3 है तो y का मान 7 यानी 4 अधिक। तो हम लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या कितनी है? 3 है। और लड़कियों की संख्या कितनी है? 7। लड़कों को x माना था, लड़कियों की y, तो वो तो लिखेंगे ही। लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी हमने? y =
7। तो हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा बहुत ही सरल तरीके से। जैसा कि प्रश्न में बोला गया था वैसे ही हमारा आंसर हो गया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये हमारा आंसर हो गया बहुत सरल तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से ही कर लेना। धन्यवाद।